हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। इतनी छोटी सी लाइफ और उसमें भी इतने सारे झमेले कई बार तो समझ में ही नहीं आता है कि लाइफ में चल क्या रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार सोचते सोचते ही पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन दिमाग जो है ना वो आउट ही हो जाता है। पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, ये एक लाइफ है, जीवन बहुत छोटा सा है। हमें चाहिए अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करें, अपनी तरीके से अपनी लाइफ को चलाएं, ना कि किसी दूसरे की तरीके से चलाएं। देखो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, बेहतर करना है तो प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा। क्या कमी चल रही है ये हमें खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम अपने डिसीज़न हम खुद ले सकें, ना कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि कोई हमें आएगा सपोर्ट करेगा तब हम कुछ करेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है, हर कोई इस मामले में लकी नहीं होता है कि उसको सपोर्ट करने वाला होता है पीछे से। कई बार तो ऐसा होता है कि आप आगे कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसा परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं आपके आस-पास, आपके चारों ओर, कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता या आप या इस तरीके की परिस्थितियों में फँस जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए, अपने आस-पास के माहौल को समझना चाहिए, एनवायरनमेंट को समझना चाहिए कि हम अपनी इस छोटी-सी लाइफ़ में या को मतलब किस तरीके से बेहतर बना सकें, किस तरीके से इसको अच्छे से कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, और हम जब दूसरों को देखते हैं अपने आस-पास, तो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से हैं, बहुत मौज में हैं, उनकी लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें जो है इस तरीके की चीज़ों जो है अनुभव होती हैं कि शायद हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, या मैं जो हूँ, जो मेरे साथ चल रही हैं परिस्थितियाँ वो अच्छे से नहीं हो रही हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ़ को अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ, या मुझे जिस तरीके से अपने आप को चलाना था, जब जो मैंने अपने आप के लिए सोचा था शायद मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ होती हैं ये बहुत सारे इस समय की जो जनरेशन चल रही है उसके साथ ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि वो कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी लाइफ को हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से इसको अच्छे से बनाएं, उसी के लिए आज मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। आपको कुछ मैं बातें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बनाऊंगी, शायद आप अगर उन पॉइंट्सों को अपने ध्यान में रखते हुए अगर आगे काम करते हैं, या आप उन सारी बातों को अपने माइंड में अगर रखते हैं और तब कोई काम करते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कीजिए। इस तरह की जो वीडियो है वो हमारे इस चैनल पर आपके लिए आती रहती हैं। तो आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को हम किस तरीके से मैनेज कर सके हैं, या किस तरीके से हम अपने आप को चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ना कि किसी दूसरे के अकॉर्डिंग। आपको किसी की बातों को में नहीं आना है, किसी की देखा-दाखी नहीं करनी है कि जैसा सामने वाला कर रहा है वैसे ही हम करें, या मतलब कई बार दूसरों को देखकर हम अपने आप में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ के लिए अच्छे से, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, अगर उनको रखते हैं अपने ध्यान में रखते हुए अगर दैनिक अगर आप कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में को चलाते हैं, तो शायद बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा सा लगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर सा समझ लेते हैं कि नहीं जी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी एक सामर्थ्य होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर एक स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर वो किसी को
अगर कोई एक पज़ल भी है उसको सॉल्व करने की अपनी एक उसकी माइंड की एक कैपेसिटी होती है। कोई उसको जल्दी सॉल्व कर सकता है, कोई देर से, या हो सकता है किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आए, या आए तो बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगे। तो ऐसा होता है। तो अपने आप पर कभी भी डाउट नहीं करना है, अपने आप को समझना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप काम कीजिए, ना कि किसी की देखा दाखी कीजिए। और अपने आप को किसी से कम भी मत आंकिए और ना ही ज़्यादा रहिए, मतलब ज़्यादा, मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब इंसान फंस जाता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है कि नहीं जी ये तो सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ और कोई मेरे अलावा नहीं कर सकता। तो ऐसा भी नहीं है। आपको चीज़ों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझना है, और आपको जितना एक वर्क है, आपका काम है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। ना कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से और कोई नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में आता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, निंदा से नहीं डरनी चाहिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है निंदा से। कई बार क्या होता है कि आप यह सोच कर ही अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, घर के लोग क्या कहेंगे, या आस पड़ोस के क्या कहेंगे, या हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे। तो आपको निंदा से कभी डरना नहीं है, कभी भी आपको उस चीज़ में फंसना नहीं है कि पता नहीं अगर मैं ये काम शुरू करूँगी, या कोई अपना ये काम कर रही हूँ, या मुझे बाहर जाकर कोई काम करना है, तो पता नहीं हमारे घर के या हमारे आसपास के जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, वो क्या कहेंगे। तो निंदा से तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि देखो, जो इंसान कुछ करने लायक होता है, कैपेबल होता है, आपने देखा होता है इंसान जो है, और जो लोग हैं वो उसी के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं, उसको टांग खींचने में लगे रहते हैं कि कहीं ये बंदा मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं कुछ ना करेंगे। तो उसको कुछ नहीं, कुछ ना करना करके अगर उनको पीछा करना है उसको, तो वो उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। उसको कहेंगे कि यार तू ये काम क्यों कर रहा है, या तू ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि ये काम तो है तेरे लिए है ही नहीं। तो इस बात से आपको कभी भी डरना नहीं है कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आपकी कैपेबिलिटी पर अगर कोई उंगली उठा रहा है, तो आपको उस चीज़ से कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम कैपेबल हैं, आपको ये समझना, अगर हम कैपेबल हैं, हम इस लायक है, तभी तो वो हम हमारी निंदा कर रहा है। क्योंकि निंदा भी तो उसी इंसान की होती है जो कुछ करने लायक होती है। जो कुछ करने लायक ही नहीं है उसकी कौन निंदा करेगा, या उसकी या कौन बुराई करेगा। आपको ये भी समझने की बात है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आपको परिस्थिति में नहीं फंसना चाहिए। मतलब आप जिस परिस्थिति में अभी फ़िलहाल हैं, उसी परिस्थिति में रहकर आपको अपना काम करना होगा। ना कि आपको ये सोचना होगा कि नहीं, शायद कोई अच्छा सा टाइम आएगा, ऐसा होगा, तब परिस्थितियाँ अच्छी आएंगी, तब मैं ये काम शुरू करूँगा। आपको जो भी काम करना है, आपको जो करना है, आप आज ही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। और जितना भी ज़्यादा हो सके अपने काम पर फोकस कीजिए। अपने उस काम को शुरू करने के लिए, या कर रहे हैं तो उसको काम को और अच्छे से बेहतर किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर आप जो है आप अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाइए। ना कि परिस्थितियों में फंसिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग काम करना तो चाहते हैं, ये सपोज़ मान लिया कोई पढ़ाई करना चाहता है या कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कई बार ये सोचेगा कि नहीं मेरे पास अभी इतने, मतलब ये नहीं है, पैसे नहीं है, या मेरे पास मेरी परिस्थिति, मेरी जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, आगे मैं ये काम शुरू करूँगा। तो कभी भी इस परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहिए कि मैं नहीं जी, बस मैं अब ये काम नहीं कर सकती, या मैं इससे आगे अब नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा नहीं है। आप जितना है, जितना थोड़ा है, जितना भी आपको समय मिल रहा है, जितना भी आपकी कैपिटल है, उसके अनुसार आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। देखना, आप थोड़े से ही आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कभी भी लाइफ में रोना नहीं रोना है कि हमारी परिस्थिति ख़राब है, या हमारे घर की कंडीशन नहीं थी, मैं इसलिए ये काम नहीं कर सका, नहीं जा सका, या नहीं कर सकी। तो उस चीज़ को छोड़िए, उस दायरे से बाहर निकलिए। और परिस्थितियों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये खासकर आपको ध्यान रखने वाली बात है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपको अपना डेली का रूटीन जो है वो सही करना होगा। ये आपकी अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो यही है, आपका डेली का रूटीन क्या है। आप
जो भी काम करें, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, आप घर का काम देखते हैं, या फिर आप ऑफिस का, या फिर आप कोई और भी अदर बिजनेस कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो है रूटीन है उस काम के प्रति क्या चीज़ है, आप उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके लिए आप कितना रेगुलर, आप उसको उस काम के प्रति आप कितना डेडिकेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको रूटीन आपका अच्छा रखना चाहिए। अगर आप अपना डेली का रूटीन अच्छा रखते हैं, अगर आपको काम जो है अपना आप स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं, तो यकीनन आप ये समझिए कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ये एक की पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत कह सकते हैं एक हथियार है आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको अपने जो भी रोज़मर्रा के काम हो, वीकली काम हो या मंथली काम हो, उसको को कल पर नहीं टालना है। मतलब आज करना है तो आज ही करना है। अपने काम में रेगुलरिटी ज़रूर रखिए, उसको मिस मत होने दीजिए। देखना आप जो है, ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, आप अपने आप में खुद ही देखेंगे इस चीज़ को कि हाँ, वाक़ई में जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, वो उस चीज़ में वाक़ई में उसमें बदलाव आ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की पॉइंट है हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए। कुछ लोग इसको मिस कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अरे हटो, छोड़ दो, ये हो, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं परसों देख लेंगे, जब कब होगा तो हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो काम करना है करना है, आपको रूटीन अपना अच्छा बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे आगे। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जिए, और कुछ चीज़ों को छोड़ना देना ही उचित है, और अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। मतलब ये है कि आपको कभी दूसरों के लिए नहीं करना है कि मतलब अ, आप उसी परिस्थिति में फंसे रहे कि नहीं जी, अगर मैं ये काम नहीं करा तो मेरा बॉस नहीं खुश, वो नाराज़ हो जाएगा, या मैं अगर कोई अपने घर में अगर कोई महिला है, अगर मान लिया मैंने अगर उनको लिए ये काम नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएंगे, खुश, मतलब किसी को कोई खुश नहीं होता है। आप किसी के लिए कितना भी कर दीजिए, कितना भी आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए, अगर कोई इंसान आपसे खुश नहीं है तो समझ लीजिए वो आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। आप उसके लिए कितना भी 100% काम कीजिए, कितना भी अपनी जी जान लगा दीजिए, तो वो इंसान या उस परिस्थिति में उस इंसान को, चाहे घर हो या ऑफिस हो, आप नहीं अच्छा कर सकते। जिसके प्रति आपकी जो एक बार जो आपकी उसकी जो दिमाग में जो उसकी जो मेंटलिटी है, जो एक बात सेट हो चुकी है उसके माइंड में, वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर वो आपको अगर नीचे दिखाना चाहेगा, आपसे खुश नहीं है, तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। आप उसके लिए चाहे कितना भी जी जान लगा दिए। कहने का मतलब इन द ये सेंस है कि किसी को खुश फ़र्क नहीं, छोड़ दीजिए उस चीज़ों को, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। उस चीज़ में अपने आप को फँसा के नहीं रखना है कि नहीं जी पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन-सा भूकंप हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। नहीं है तो नहीं है, उसको एक साइड कीजिए, और आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ़ जीने के लिए। कोई भी किसी के लिए नहीं होता है, किसी के लिए कितना भी आप कर दो, जी लो आप, कोई आपको नहीं समझने वाला है, नहीं सोचता है कि हाँ, दूसरे इंसान की क्या भावनाएँ हैं, नहीं समझेगा वो इंसान। तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ को आप छोड़ दें, उस चीज़ को आप त्याग कर दें, और आपको जो करना है अपनी लाइफ में आप अपनी तरीके से कीजिए, शायद आप खुश रह पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम दूसरों को खुश करने के लिए ना हम खुद दुखी हो जाते हैं। हम अपने अंदर की जो एक जीने की जो इच्छा होती है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बस हमारा जीवन ही मतलब उसको खुश कर, दूसरों को खुश करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में देखना है, ना कि किसी दूसरे के लिए आपको जीना है। खुश कितना भी कर लो, सामने वाला नहीं खुश होगा, वो तो खुश होगा नहीं, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है, आप जो आपका जो समय है, शायद वो और आपके लिए जो कीमती था वो और आपने उसके लिए गँवा दिया। तो दोनों चीज़ें आपके हाथ से चली गई। ना तो आप सामने वाले के लिए कुछ करते, ना हाँ आप अपने लिए कुछ कर पाए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट कीजिए, अपना अच्छे से काम कीजिए। किसी की परिस्थितियों में नहीं फँसे, या किसी के काम को लेकर इतना ज़्यादा
अपने माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर ना लें, इतना ज़्यादा लोड ना लें, ताकि उसमें जो है आपकी ही मानसिक स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है। क्योंकि कोई लास्ट में इन द सेंस यही होता है, अगर आपको कुछ हो जाता है आप ये तो कोई देखने वाला नहीं होता है। अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये सबसे ज़्यादा एक मेजर पॉइंट है किसी भी पर्सन के लिए अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा बना के रखना चाहिए। उसको कभी भी खोना नहीं है, उसको कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, उनकी बातें सुनिए, अच्छे से विचार सुनिए, तो शायद आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे या बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए। अगर आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही चला गया ना, तो यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा ये जो मेजर जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो यही है, आपका अपना आत्मविश्वास। आप अपने आप पर कितना ज़्यादा विश्वास है, अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। आपको अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है, कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं ये काम नहीं कर पाई। और परिस्थितियों के ऊपर तो बिल्कुल, मतलब जो पीछे जो छोड़ दो, जो नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए उस चीज़ को, वो जो समय चला गया उस चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। लेकिन आपके पास जो अभी टाइम है, जो अब आप कर सकते हैं, कम से कम उसके ऊपर तो आप अपने आज को तो बेहतर बना सकते हैं। कल जो निकल गया सो निकल गया, उसको आप उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन आप अपने अच्छे आज को तो अच्छा बना सकते हैं, या आप अपने आने वाले समय को तो अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए तो आपकी समय आपकी मुट्ठी में है, शायद आप अच्छा कर सकें। तो यही सोचकर आपको काम करना है, ना कि किसी के लिए, दूसरों के लिए फजूल की आपको बातों में रहना है, फंसना है, परिस्थितियों का रोना रोना है, हमेशा डिमोटिवेट होकर रहना है कि नहीं जी हाय अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है, अपने आत्मविश्वास को बना के रखना होगा। तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से बना पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, और मोटिवेट रहिए, अच्छे से रहिए, अपने काम अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।